ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैंने फर्स्ट फिंगर को किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो मेरा अंगूठा है, ये जो मेरा अंगूठा जा रहा है, ये दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ये रही। दिस इज एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है, वी वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। ठीक है, तो इस वेक्टर से इस फोर्स के कारण क्या हुआ, पार्टिकल घूमेगा, फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल घूम गया। अब यहां पहुंचा घूमकर, तो यहां अगर मैं देखूं ये वेलोसिटी वेक्टर था, इस बार यहां देखूं टेंजेंट, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और फोर्स की डायरेक्शन कहां है, फिर से परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये फिर घूमा, हालांकि मैं यहां से यहां तक बहुत सारे ले रहा हूं, लेकिन ये हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट पर यही केस बन रहा है, हर पॉइंट पर यही केस बन रहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के। तो इसी कारण से ये लगातार घूमता चला जा रहा है, घूमते हुए यहां पहुंचा, यहां फिर से वेलोसिटी वेक्टर लूंगा, वेलोसिटी वेक्टर कहां, इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, या जो भी पाथ है उसका टेंजेंट। तो यहां लगने वाली फोर्स कौन सी, फिर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, मैं ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाता जा रहा हूं, ये वाला एंगल मैं लगातार 90 बना रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर, बल्कि मैं फोर्स वेक्टर को ग्रीन पेन से बना लूं। ये फोर्स वेक्टर है, ये वाला आपका फोर्स वेक्टर है, ये आपका फोर्स वेक्टर है। और फिर पार्टिकल और घूमा, पार्टिकल और घूमा, यहां पहुंचा पार्टिकल। तो अब इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी कैसे बनाऊंगा, टेंजेंट टू द पाथ, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर कहां, ठीक इसके परपेंडिकुलर। देखो हर जगह मैंने ये 90 डिग्री बना रहा हूं। तो फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। बात समझ आई? तो अब ये जो फोर्स वेक्टर है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स वेक्टर, ये जो फोर्स लग रही है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी साइन 90 है यहाँ पर, तो ये एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये क्या दे देता है, ये आपका जो फोर्स है, ये फोर्स, ये पूरा फोर्स स्टार्ट एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कुलर मोशन हो गया है, सर्कुलर मोशन हो गया इसमें। ठीक है, अब ये तो सिंपलेस्ट केस है जब पार्टिकल ने एंटर किया एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल ने इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऐसे एंटर किया, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। लेकिन पार्टिकल परपेंडिकुलर एक्ट ना करे, ऐसे एंटर कर जाए या ऐसे ऊपर उठते हुए एंटर कर रहा हो, तो फिर उस केस में इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा उस केस में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, देखो इस बार अभी तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया था परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, ऐसे था, इनटू द प्लेन था ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इस बार मैं ऐसे बना रहा हूं, इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ पेपर बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं इन द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्विडिस्टेंट, एक दूसरे के पैरेलल भी है, इक्विडिस्टेंट भी है। दिस इज बी वेक्टर। अब ये जो बी वेक्टर है, ये समझो केवल यही नहीं है, देखो 4 लाइनें तो मैंने ये बना ली, 4-5 लाइनें जो बना रखी ये मैग्नेटिक फील्ड की, फिर इसके ऊपर यहाँ होंगी, फिर इसके ऊपर यहाँ होंगी, फिर इसके नीचे होंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये तो कॉपी पे बनाई, फिर इसके ऊपर भी है यहाँ जो मैंने कॉपी पे बनाई नहीं, फिर इसके ऊपर भी यहाँ जो कॉपी पे बनाई नहीं, फिर इसके ऊपर भी यहाँ जो कॉपी पे बनाई नहीं।
मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ ये एक प्लेन में नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, इस पूरे रीजन में है, इस पूरे रीजन में है ये बात, आप समझ रहे हो। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ भी है, फिर इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ भी है, फिर इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और है, एक ये इन द पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो एक पेपर से ऊपर, फिर एक इससे भी ऊपर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर एक इससे भी ऊपर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर यहाँ तक आ रही है, ऊपर तक आ रही है, उसमें से हमने केवल एक प्लेन पर बनाई। अब यहाँ एक पार्टिकल एंटर करता है, यहाँ एक पार्टिकल एंटर करता है, मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये पार्टिकल है, पार्टिकल जिसका मास है m और चार्ज है इस पर q, और ये यहां इसने एंटर किया, v वेलोसिटी से एंटर किया, और वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल है थीटा, वेलोसिटी का। बल्कि एक काम करता हूं, मैं इसे थीटा नहीं लिख रहा, मैं इसे अल्फा लिख लेता हूं। एंगल पीछे पहले वाली डेरिवेशन जो कल कराई थी आपको, उसमें थीटा लिखा था मैंने, लेकिन थीटा से जरा सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थीटा थीटा हमें यहां लेना होगा, हमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा रटा हुआ है, तो इसे मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं हमने, एक कंपोनेंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट करना है इन द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दो कंपोनेंट बन गए ये रे, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं लिखूंगा v cos अल्फा, इसको मैंने लिख दिया vx, ओके, v cos अल्फा क्योंकि x डायरेक्शन में है, और y एक्सिस पर देखो मैंने इस पूरे को x एक्सिस बनाया हुआ है। किसे x एक्सिस बनाया हुआ है? ये पूरा ब्लू पेन से बना दूं एक्सिस, ये x एक्सिस है। मैं जानबूझकर इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अलग बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? ये वाली y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस आपने बना लिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को मैंने लिखा vx, और vx v cos अल्फा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग जब मैंने इसका कंपोनेंट बनाया तो ये बना आपका vy इज इक्वल्स टू v साइन अल्फा, v साइन अल्फा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, हमारे पास दो तरह के मोशन है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो मोशन है पार्टिकल का इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल का एक मोशन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखना ध्यान से, एक एक करके दो बार मोशन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा देखो, एफ एक्स, मैंने इसको एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू वी एक्स वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, करेक्ट। क्यू वी एक्स बी साइन थीटा, ये एफ एक्स की मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर मैंने यहां से खत्म कर दी, मैग्नीट्यूड आ गया। थीटा क्या चीज है बताओ, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एक्स वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी एक्स वेक्टर और बी वेक्टर है। अब ये देखो जरा ध्यान से, वी एक्स वेक्टर ये रहा, हालांकि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ इस पर वेक्टर लगा दूंगा तो मुझे यहाँ आई कैप और लगाना पड़ेगा साथ में, मैं अगर वेक्टर लगा दूंगा तो मुझे यहाँ आई कैप और लगाना पड़ेगा, तो मैंने उसे छोड़ रखा बहरहाल।
लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये मेरा ब्लैक वाला पेन तो है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रेड पेन है, ये रेड पेन ये है वी एक्स। वी एक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये एंगल 0 है। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, हेयर थीटा इक्वल 0। तो फिर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, क्यू वी एक्स बी साइन 0। तो एफ एक्स इक्वल्स 0। यानी पार्टिकल पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी मोशन नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रही। इस पार्टिकल पर एक्स एक्सिस के अलोंग लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर इस पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है। जब एफ एक्स 0 है तो इसका मतलब ए एक्स भी इसका 0 होगा, ए एक्स भी 0 होगा। जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, एक्सीलरेशन तो फोर्स का कंसीक्वेंस है, फोर्स का रिजल्ट है एक्सीलरेशन, फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और ना कोई इसे रोक रहा, ना तो कोई इसकी हेल्प कर रहा आगे बढ़ने में, एक्सीलरेशन देने में कोई फोर्स नहीं है, और ना कोई इसे रोकने वाला है। फोर्स 0 है, ना तो सपोर्टिंग फोर्स है ना अपोजिंग फोर्स है, ना तो कोई सपोर्ट करने वाली फोर्स है ना कोई अपोज करने वाली फोर्स है, तो एक्सीलरेशन 0 है। अब एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल keeps on moving along b vector with speed vx। vx स्पीड से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, vx स्पीड से आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल मैंने इसको vx ही लिखा, v cos अल्फा मैंने इसको अभी नहीं लिखा। ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट मोशन कंसीडर कीजिए, कौन सा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी हमने मोशन कौन सा कंसीडर किया था, अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोशन कंसीडर कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर एफ वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी वाई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो एफ वाई इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वी वाई वैक्टर एंड बी वैक्टर। हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वी वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच कितना एंगल है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फिलहाल हम इस एंगल अल्फा का कुछ नहीं कर रहे, हमने तो एक बार वी एक्स कंसिडर किया, एक बार वी वाई कंसिडर किया, करेक्ट। तो अब आगे देखना क्या बनेगा। अब ये बनता है आपका पूरा एफ वाई इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन खुद वी वाई क्या है, खुद वी वाई क्या है, खुद वी वाई वी का एक कंपोनेंट है। ये वी वाई खुद वी का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन अल्फा। क्या लिखेंगे इसे हम, वी साइन अल्फा इंटू इंटू बी। लेकिन इस बार ये अल्फा कौन सा है, हेयर अल्फा इक्वल्स एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां जो थीटा था, इट इज द एंगल बिटवीन वी वाई एंड बी वेक्टर। अब वो तो हमारा खत्म हो गया। अब वी वाई खुद अपने आप में एक कंपोनेंट है, किसका, वी का कंपोनेंट, वी साइन अल्फा। और अल्फा यहाँ क्या है, एंगल वी वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इस पर एक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन सॉरी अलोंग वाई एक्सिस एक फोर्स है, कितनी है, क्यू वी बी साइन अल्फा। ये एक फोर्स इस पर लग रही है पार्टिकल पर। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है,
एफ वाई इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, सॉरी वी वाई वेक्टर, वी वाई वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब कैसे वी वाई के परपेंडिकुलर? गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, गिविंग बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करी, और तुम करो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वाली वेलोसिटी है ये इन द डायरेक्शन ऑफ ये। चलो थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर ले, ठीक है, नहीं तुमसे नहीं हो पा रहा इतना फ्लेक्सिबल। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर मैंने करी कहाँ? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, दोनों के बीच राइट एंगल। अब ये मैंने अंगूठा खोला, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है, यहां। मतलब अभी हमने क्या कहा कि ये पूरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं 3 डायमेंशन ले रहा हूँ, देखो ये पार्टिकल आ रहा है, ये पार्टिकल ऐसे एंटर करा, ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर कर रहा है, और इस पर फोर्स लग रही है कहाँ? डाउनवर्ड। तो यहां से एंटर करके नीचे जाएगा, ये लगातार नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स कहाँ गई? अपवर्ड आ रही है। हर पॉइंट पर ये बदलती रहेगी, तो ये क्या करेगा? ये पार्टिकल यही इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमेगा। कैसे? बिल्कुल इसकी तरह से। भाई यहाँ क्या था? यहाँ भी तो गोल गोल घूम रहा था ये, ऐसे यहाँ क्या होगा? सर्कुलर पाथ पर घूमता चला जाएगा। यानी एफ वाई ने इस पार्टिकल को मोशन दिया, कैसा मोशन दिया? सर्कुलर। अब देखो जरा मैं इसे खड़ा कर देता हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड को पलट रहा हूं, तो यहां से कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिया, ऐसे, समझ रहे हो? मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर कर लिया, तो ये दिस इज द मोशन, सर्कुलर मोशन में आ गया ये पार्टिकल। किस फोर्स के कारण आ गया? एफ वाई के कारण आ गया, ठीक है।